वेनेजुला पर अमेरिका की जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब जो मादुरो हैं वो अमेरिका में हैं, उन पर अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुनवाई जब आज पहली बार उन पर हुई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि मैं आज भी राष्ट्रपति हूं। ये बात उन्होंने कही और अब यूएन में ये मामला जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की आलोचना भी की जा रही है, खासकर रूस और चीन भड़के हुए हैं। यूएन में क्या कुछ चल रहा है और इसके बाद अब रूस और चीन ने क्या कुछ कहा है वेनेजुला वाले मामले पर, समझेंगे। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, मादुरो की गिरफ्तारी होती है और जो उनके साथ सलूक जो किया जाता है, किस तरह उनकी जो हथकड़ियां लगाकर उन्हें अमेरिका लाया जाता है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी बताया, खबरें ये आ रही हैं कि उनके पैरों में जो है बेड़ियां बंधी हुई थी, उनकी पत्नी के जो चेहरा है उस पर चोट लगी हुई थी, निशान जो है वो थे। तो ये सब कुछ जो चल रहा है अब यूएन में, इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? बिल्कुल, तो जहां एक तरफ वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उस पर कई देशों की नजर है, दुनिया से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमने देखा कि भारत की भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन इसी बीच अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तूफान खड़ा होता दिख रहा है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो इमरजेंसी मीटिंग हुई उसमें अब यूएन भड़का है। यूएन ने क्या कुछ कहा और इसी के साथ अमेरिका, रूस, चीन जो अब यहाँ पर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ हुआ दरअसल वो बता देते हैं। यहाँ पर यूएन में दरअसल अमेरिका ने यह दावा किया है कि वेनेजुएला या फिर जो उसकी जनता है उससे ये कोई जंग नहीं है। जो मादुरो की गिरफ्तारी हुई है वो सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई है। अब यहाँ पर अमेरिका ने साफ साफ इस इमरजेंसी मीटिंग में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में कहा कि ये जो है किसी भी जनता के खिलाफ युद्ध नहीं चलाया जा रहा, ये बल्कि लंबे समय से जो चला आ रहा आपराधिक मामला है उससे जुड़ी एक कानूनी कार्रवाई है मादुरो के खिलाफ। यहाँ पर अमेरिका ने दरअसल वेनेजुएला के खिलाफ जो आक्रामकता के आरोप लगाए गए अमेरिका पर, उसको सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जो मादुरो की गिरफ्तारी, यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधि हैं वॉल्ट्स, उन्होंने दरअसल बड़ा बयान देते हुए कहा कि वेनेजुएला या फिर उसके लोगों के खिलाफ कोई भी युद्ध अमेरिका नहीं छेड़ रहा है। मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई किसी भी जो है एक तरह से सैन्य अभियान था उसका हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये काफी सालों से जो आपराधिक आरोप थे उससे जुड़ी एक कानूनी कार्रवाई थी। हालांकि यहाँ पर जो बवाल देखने को मिला वहां पर हमने देखा कि यूएन की भी प्रतिक्रिया सामने आई। यूएन ने सीधे तौर पर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने चिंता जताई है, उन्होंने इसे खतरनाक मिसाल करार दिया है। और इस कार्रवाई में जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनको जो हिरासत में लिया गया उस पर जो है महासचिव के प्रवक्ता हैं स्टेफन दुजारिक, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गुटेरेस को इस सैन्य कार्रवाई के क्षेत्रीय स्तर पर जो गंभीर और चिंताजनक प्रभावों की यहाँ पर आशंका जताई गई है यूएन की तरफ से, कहा गया कि वेनेजुएला की जो अंदर की स्थिति है, जो आंतरिक स्थिति है, उससे अलग हटकर भी इस तरह के घटनाक्रम जो हुए हैं ये खतरनाक उदाहरण पेश करते हैं। तो जहां एक तरफ यूएन ने चेतावनी दी, वहीं आपको बता दें कि रूस ने दरअसल एक बड़ा बयान देते हुए कहा है, रूसी राजदूत हैं वासिली नेम्बेजिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति हैं उनका अपहरण किया है और यहाँ पर रूस की तरफ से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई। वहीं नेम्बेजिया ने आगे कहा कि अमेरिका द्वारा किया गया ये काम किसी भी तरह से सही नहीं है। मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के हिरासत में रखा गया है और यहाँ पर अमेरिकी नेतृत्व से ये मांग की गई है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के वैध राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनका अपहरण किया गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो यहीं पर जहां एक तरफ रूस ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला, तो हमने चीन की तरफ से भी एक बड़ी चिंता, यहाँ पर नाराजगी जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप राजदूत हैं सुन लेई, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजिंग अमेरिका के इस कदम की जो गहराई है उससे स्तब्ध है और इसे दबंगई वाला सीधे तौर पर चीन की तरफ से व्यवहार बताया गया है। उन्होंने कहा कि हम सीधे तौर पर अमेरिका से मांग करते हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए और तुरंत उन्हें रिहा किया जाए। तो कुल मिलाकर यूएन में जो बवाल मचा हुआ है उसमें खास तौर पर रूस और चीन अपनी बात, उनकी गिरफ्तारी और जब से अमेरिका ने स्ट्राइक की है वेनेजुएला पर तब से ही रखते हुए नजर आ रहे हैं। नाराजगी जो है वो रूस और चीन में खासकर नजर आ रही है, लेकिन अब ये मामला यूएन में खास तौर पर उठा हुआ है। एक तरफ अमेरिका की धरती पर अमेरिकी सैनिकों की कैद के बीच भी जो मादुरो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो गलत नहीं हैं, वो एक देश के आज भी राष्ट्रपति हैं, चुने हुए राष्ट्रपति हैं, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात वो ये भी इधर से जो रूस और चीन है वो उनके समर्थन में यहाँ पर अब बात कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले मार्च में जब अगली सुनवाई मादुरो को लेकर है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या मादुरो के पक्ष में कोई फैसला आ सकता है या फिर अमेरिका ने जो किया है उसको सही ठहराया जाएगा? क्या कुछ आप सोचते हैं वेनेजुएला के हालातों पर, अमेरिका की स्ट्राइक पर, ट्रंप की कार्रवाई पर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।